से ही वैदिक सभ्यता की बात होगी। इसका संबंध भारत से है, क्योंकि वेद की जो भी उत्पत्ति हुई है वह भारत की ही धरती पर हुई है। और वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता जो है यह भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता है। वैदिक सभ्यता से तात्पर्य है भारत में वेद की सभ्यता से, जिसको 2 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। एक है पूर्व वैदिक सभ्यता, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। वेदों की रचना किस काल में हुई है यह विवादास्पद है। किस समय वेद का रचना हुआ है यह मतलब बहुत से इतिहासकारों ने इस पर कोई अपना ठोस सबूत नहीं दिया। सबका अपना अपना मानना है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित करके देखा गया, एक पूर्व वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद को रखा गया है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद को पहला वेद और सबसे पुराना और प्राचीन वेद माना गया है। और ऋग्वेद के बाद जिस भी वेद का निर्माण हुआ है, लिखा गया है, जिसकी भी रचनाएं हुई है, उसे उत्तर वैदिक सभ्यता कहा गया। तो ऋग्वेदिक को हो गया, ऋग्वेद को कहा गया पूर्व वैदिक सभ्यता। यानी ऋग्वेद के समय में जो समाज की स्थिति थी, जो सामाजिक परिवेश था, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, उसको कहा गया पूर्व वैदिक सभ्यता। मतलब पहले का, पूर्व मन पहले, वैदिक मन वेद की, और सभ्यता मन सिविलाइजेशन, वहाँ का रहन सहन, कल्चर। तो पूर्व वैदिक सभ्यता को कहेंगे, इसमें ऋग्वेद का आ जाएगा। पूर्व वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक सभ्यता में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद को कहा गया है पूर्व वैदिक सभ्यता। ऐसा माना जाता है कि वेद का जो वेदों की रचना ऐसा मान्यता है कि 1500 ईसा पूर्व हुआ था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य। यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में, इसी बीच में जो है वेद की रचना हुई है। वेदों की रचना हुई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। इसमें हम देख रहे हैं कि पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसको हम देख रहे हैं अभी, पूर्व वैदिक सभ्यता में देखे ऋग्वेद आया, उत्तर वैदिक में यजुर्वेद, सामवेद, और 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक
इसी के बीच में लेकर के चलेंगे ऋग्वेद की सभ्यता, संस्कृति और समाज। उस समय धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति, उनका भोजन, रहन सहन कैसा था, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता को। ऋग्वैदिक सभ्यता का भी संबंध ऋग्वेद से है। हमारे भारत में 4 वेद हैं, उन्हीं में से एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लोगों की क्या स्थिति थी, क्या मान्यताएं थी, कैसा रहन सहन था, उसका वर्णन हम लोग करेंगे। इस ऋग्वेद में 1028 सूक्ति, 1028 सूक्तियाँ हैं इसमें। उसी समय ऋग्वेद के समय में जो हम लोग भारत में रहता था उसको कहा गया आर्य। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उसे कहा गया आर्य। और आप लोग देखते होंगे रामचरितमानस में भी माँ सीता भगवान राम को कहते हैं आर्यपुत्र। उसके बाद आप द्रौपदी को भी ले लीजिए, पांडव के लिए भी आर्यपुत्र का वो मतलब संबोधन करते हैं। इसका मतलब हुआ आर्यावर्त। हमारे भारत का एक नाम आर्यावर्त है और आर्यावर्त में जो रहा उसका नाम है आर्यपुत्र, मतलब आर्य का पुत्र। तो भारत के लोगों को आर्य कहा गया, विदेश से जो आया लोग उसको अनार्य कहा गया। ये भी इतिहास का एक पॉइंट है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए ऋग्वेद में चलते हैं। सामाजिक व्यवस्था यहाँ का कैसा था, सबसे पहले हम इसके सामाजिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन में आप देखिएगा, सोशल मतलब सामाजिक, समाज में व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था में रहने सहने का क्या स्तर था। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले परिवार आ जाएगा। परिवार की स्थिति, पारिवारिक स्थिति मतलब फैमिली कंडीशन। वहाँ की जो फैमिली कंडीशन था उस समय में, आप लोग रामायण देखे होंगे। रामायण में क्या देखा है, भगवान राम 4 भाई थे, चारों भाई एक साथ मिल करके रहते थे। उस समय जो भी समाज था वह लगभग संयुक्त परिवार था। पारिवारिक जीवन में कुछ पॉइंट याद रखना है। अभी हमारे यहाँ क्या है, पितृात्मक, पितृसत्तात्मक। तो पारिवारिक जीवन में उन लोगों का क्या था, पितृसत्तात्मक। जैसे अभी है सेम टू सेम। पितृसत्तात्मक का मतलब हुआ कि पिता मालिक होते थे, पिता के ही आधार से उसका परिवार का सब कुछ होता है। ये पितृसत्तात्मक परिवार होता था। दूसरा इसका विशेषता है कि सामूहिक परिवार होते थे। सामूहिक परिवार का मतलब क्या हुआ कि कई परिवार एक साथ मिल करके रहते। जैसे में दादा के 4 भाई हैं, उनका भी बेटा है, सब एक साथ मिलजुल के एक संयुक्त परिवार में ये लोग रहते थे ऋग्वेद में। अभी के तरह एकल परिवार का चलन उस समय नहीं था, सभी मिलजुल कर सामूहिक परिवार में रहते थे। और जो उस परिवार में सबसे अधिक आयु वाला होता था, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती थी, उसको मुखिया मानते थे। सर्वाधिक आयु वाले घर के मुखिया होते थे। जैसे अभी गांव पंचायत में मुखिया होता है, वैसे घर का एक मुख्य आदमी होता है। तो मुख्य आदमी, आप ऐसे भी सोचिए, मुख्य आदमी किसको बनाएगा? मुख्य आदमी बनाएगा जो घर में सबसे बुजुर्ग है। तो दादाजी को बना देता था, या घर दादाजी नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में उनका मान लीजिए देहांत हो गया, तो उनका जो बड़ा भाई, बड़ा बेटा है,
यानी भाई में जो सबसे बड़ा है वो घर का मुखिया होता था। तो सर्वाधिक आयु, जिसकी आयु सबसे ज़्यादा होती थी, वो घर का मुखिया होता था। ये था उसके परिवार की स्थिति, ऋग्वेद में परिवार की स्थिति। देखिए हमारे वैदिक सभ्यता में कहीं भी परिवार की स्थिति में एकल परिवार का कहीं भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा। महाभारत में भी देखिए पांचों भाई पांडव एक साथ, रामायण में चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक साथ। यानी जो हम लोग जानते हैं, जिसकी जानकारी है, उसी के बारे में बात कर लीजिए। और भी भारत के इतिहास को उल्टा कर देखिएगा तो वहाँ पर आपको सामूहिक परिवार ही मिलेंगे। अभी भी देहात में चले जाइए, बहुत ऐसे घर हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ पूरा फैमिली एक साथ मिल कर के रहता है। और ये अच्छी बात है, जब परिवार मिल कर के रहता है तो बच्चों में संस्कार थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उस बच्चे की देख रेख करने वाले बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हो जाते हैं, जैसे दादा हो गए, बड़े पापा हो गए, चाचा हो गए, सब उसको देखता है। लेकिन आज की स्थिति यह है, लोग पश्चिमी देशों का नकल कर करके एकल परिवार बसाने में लगा हुआ। एकल परिवार में क्या हो रहा है कि बच्चे का ठीक से देखभाल नहीं हो रहा। अब मान लीजिए पिता चला गया नौकरी में, माँ घर के काम में व्यस्त है, तो बच्चे का देखभाल कौन करेगी? सबसे बड़ी समस्या ये है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि अगर मान लीजिए अब 4 गो 5 गो बच्चा है, तो घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला है, जैसे दादी है, दादा है, वो अपना बच्चा का देखभाल कर रहा है, उसको कहानी सुना रहा है, संस्कार की बातें बता रहा है, उसको डांट रहा है, डपट रहा है। ये सब चीज़ तो एकल में हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ी विशेषता थी वैदिक सभ्यता के कि समाज पितृसत्तात्मक था, जैसा हमारा समाज आज भी पितृसत्तात्मक है। पारिवारिक परिवार के लोग समूह में रहते थे, जितने भी दादा चाचा वगैरह सब समूह में रहते थे। और जो घर का सबसे अधिक उम्र वाला होता था व्यक्ति, वो घर का मुखिया होता था। दूसरी स्थिति चलिए, अब जब परिवार की स्थिति हम देख लिए तो सामाजिक व्यवस्था में मनोरंजन आता। अब लोग कुछ तो मनोरंजन करते होंगे। मनोरंजन का हुआ एम्यूजमेंट। आप सोच सकते हैं कि मनोरंजन के लिए लोग क्या करेंगे। उस समय तो सिनेमा था नहीं। देखिए इतिहास की जो भी बातें हैं, कल्पना करके आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगर आप में कल्पना करने की शक्ति है, आप बहुत बढ़िया तरह से इतिहास को लिख सकते हैं। और आंसर जब पढ़ा जाएगा तो लगेगा कि नहीं कुछ जान है, मतलब प्रश्न उत्तर में। ये नहीं कि गैस पेपर में जो दिया एक तरफ से रट जाएगी, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, या छाप दीजिए एक तरफ से। मनोरंजन में सोचिए आप, उस समय सिनेमा नहीं था, सर्कस नहीं था, तो लोग क्या करते थे? उस समय के लोग सामूहिक नृत्य, जैसे आज भी फसल कटने पर एक पर्व मनाया जाता है, लोहड़ी, यहाँ ओणम केरल में, ये सब मनोरंजन के जैसे दृश्य हैं। सामूहिक रूप से वे लोग एक साथ मिलजुल करके मनोरंजन करते थे। जैसे में संगीत, गाना बजाना तो शुरू से ही भारतीय परंपरा में रहा है। इसके बाद जुआ खेलना, सबसे बड़ी बात, गाना बजाना। लिखेंगे कि सामाजिक ऋग्वैदिक सभ्यता में लोगों के मनोरंजन का साधन क्या था? गाना बजाना। संगीत लिख दीजिए सबसे बढ़िया, संगीत। इसके बाद जुआ। आप देखिएगा जुआ का प्रमाण, यही जुआ है जो महाभारत करवा दिया। अब जुआ को देखिए, ये जुआ महाभारत करवाया। अब जुआ से कैसे महाभारत हो गया? आप देखिएगा कि जुआ जो है, जुए में हारने के कारण द्रौपदी को जो है बड़ी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास हुआ। जुआ में हार गया था द्रौपदी को तब तो, अगर जुआ नहीं रहता तो इतना महाभारत ही नहीं होता। इसके बाद शिकार करने का भी शौक था हम लोगों को। शिकार तो आज भी होता, मछलियां पकड़ना, शिकार करना, रथ दौड़ाना। जैसे अभी बताए ओणम होता है, तो
तो केरल में ओणम में नौका रेस होता है, नाव का रेस लगाया जाता है। तो ये लोग रथ दौड़ाते थे, ऋग्वेद में रथ दौड़, यही इनके मनोरंजन का साधन था। संगीत, जुआ, शिकार करना, रथ दौड़ाना और भी ऐसे सामूहिक रूप से बैठ कर के गप करना, ये सब इनके मनोरंजन का साधन है। तीसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं, भोजन। भोजन को हम क्या कहेंगे? फूड। एंड ड्रिंक, भोजन में तो खाना पीना दोनों आ जाता है। खाना पीना में आप देखिए शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे इस समय के लोग भी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि शाकाहारी मांसाहारी मानव शुरू से ही, मानव सभ्यता का जब से विकास हुआ तो वो तो मांसाहारी था ही पहले, कंदमूल फल और मांस पर आश्रित था। इसलिए हर युग में, चाहे वह वैदिक युग हो या अन्य युग हो, हड़प्पा सभ्यता को ही ले लीजिए, सभी युगों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग पाए जाते थे। अभी भी ले लीजिए हमारे फौज को क्या दिया जाता है? मांस खिलाया जाता है, उसके बाद उसे रम भी पिलाया जाता है, शराब जिसको कहते हैं। नहीं तो उतना टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में कैसे हमारे सैनिक सब जो है, फौजी सब अपना ड्यूटी दे सकेंगे। इसलिए उनका जो भोजन होता है वह गर्मीला होता है, ताकि उनका शरीर गर्म रहे, ताकत मिले शरीर को, तब न उस शरीर पर 40-50 किलो वजन लेके हमेशा चल सकेंगे। उनका पूरा इक्विपमेंट वगैरह, जितना उसका ड्रेस वगैरह होता है, बहुत हैवी होता है। तो आज देख लीजिए, भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के वे लोग भोजन करते थे। दूध तो सब युग में रहा है। कृष्ण के जन्म में भी आप देखते हैं माखन चोरी, तो माखन कहाँ से आया? दूधे से तो आया। तो दूध और दूध से बने पदार्थ, पशु का मांस, फल फूल, ये सब वे लोग खाते थे। लेकिन वैदिक युग था, गाय की पूजा होती थी, गाय को वे लोग पवित्र मानते थे। वैदिक युग में गाय की गौ हत्या नहीं होती थी, उसका मांस नहीं खाया जाता था। मदिरापान माने शराब, मदिरा का पान नहीं होता था, ऐसा वेदों में उल्लिखित है। लेकिन आप जानते हैं, ले लीजिए इसका उदाहरण, महाभारत का उदाहरण ले लीजिए। अंत में वैदिक युग में क्या हुआ है? महाभारत में भगवान कृष्ण के जो भी वंशज थे, पूर्वज, वो मदिरा के नशा में आकर के पूरे अपना मदिरा नशा में धुत होकर के आपस में कट मर के ख़त्म हो गए समुद्री घास में। ये मदिरा का सेवन उन्होंने, ऐसा लिखा जाता है कि मदिरा का सेवन नहीं होता था, लेकिन फिर भी वहाँ पर मदिरा का सेवन मान्यता नहीं थी। वेदों में कहा गया था कि मदिरा का सेवन पाप है। अभी भी कह रहा, जैसे बिहार को ले लीजिए, मदिरा का सेवन बंद है, मद्य निषेध है, कानून भी बन चुका है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे चल रहा है, लोग पीते ही हैं। तो उसी प्रकार से उस समय मदिरापान पर प्रतिबंध था, लेकिन मदिरापान होता था। ये था उन लोगों का खान पान। अब चले आते हैं वेशभूषा पर। वेशभूषा में क्या होगा? वेश और भूषा मतलब पहनावा और हवा उनका। वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब कपड़ा और उसकी सजावट, मतलब ड्रेस और डेकोरेशन। ड्रेस और डेकोरेशन उन लोगों का देखिए। वेशभूषा में दो चीज होगा। उस समय तो और सिंथेटिक वगैरह का प्रयोग हुआ नहीं था, सूती वस्त्र पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे, सूती ऊनी वस्त्र पहनते थे। शरीर अधि और वास, कपड़ा का नाम था अधि और वास। जैसे में शिकार करता था उस समय लोग, तो
मृगछाला भी पहनते थे। जैसे भगवान शिव को देख लीजिए, मृगछाला और बाघंबर पहनते हैं। उनके कई तस्वीर में भी आपको दिख जाएगा। बाघंबर धारी भगवान शिव का नाम भी है। तो उस समय के लोग भी मांस वगैरह खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, तो शौक से वे लोग पहनते होंगे मृगछाला या हिरण की छाल। अधिवास, ऊपर के कपड़ा को कहते हैं अधिवास। ये ऊपर का वस्त्र है। ऊपरी वस्त्र को कहा गया अधिवास। वास हो गया अधि, अधि माने नीचे, वास माने ऊपर, यानी नीचे के कपड़ा को अधि कहा गया, ऊपर के कपड़ा को वास कहा गया, दोनों मिलकर के बना अधिवास। और उस समय जो दुल्हन होती थी, वधू, उसके लिए एक अलग ड्रेस आता था। जो विवाहिता होती थी, जिसका विवाह शादी होता था, उसके लिए एक अलग ड्रेस आता था, जिसको उस ड्रेस का नाम दिया गया था वधूय। यानी जो वधू पहनती है जो पोशाक, उसके लिए वधूय ड्रेस दिया गया था। और वेशभूषा में आभूषण का भी नाम आता है। पहनावा ओढ़ावा तो आभूषण भी होगा। आभूषण में स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे ही आभूषण पहनते थे। इसका प्रमाण भी आप महाभारत और रामायण से ले लीजिए। भगवान राम को भी, भगवान कृष्ण को भी आप कान में कुंडल देखे होंगे, उनका आप फोटो देख लीजिए। भगवान शिव को भी देखिए, कान में कुंडल है। महिलाएं भी बाली पहनती है। हाँ, महिलाएं नाक में पहनती है। भगवान, किसी भी भगवान को आप नाक में पहने हुए नहीं देखिए। लेकिन लगभग जो आभूषण पुरुष पहनते थे, स्त्रियां पहनती थी, वही आभूषण पुरुष भी पहनते थे, कुछ को छोड़कर। तो यही उनका रहन सहन था। इसके बाद औषधियों का ज्ञान ले लीजिए। बीमार तो वो लोग भी पड़ते होंगे। औषधियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। दवाइयों के ज्ञान के बारे में भी उन लोगों को पता था। वे लोग जड़ी बूटी से इलाज करते थे। वैदिक युग में क्या, जड़ी बूटी से। इसका भी प्रमाण ले लीजिए। रामायण में संजीवनी बूटी से भगवान लक्ष्मण की मूर्छा को खत्म किया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो औषधियों का ज्ञान भी वैदिक युग में था। यानी वेदों में उन लोगों को, वैदिक युग के जो भी लोग थे, उन्हें औषधियों का ज्ञान था और जड़ी बूटी से वे लोग चिकित्सा करते थे। और उस समय की प्रमुख बीमारी थी यक्षमा, जिसको अभी हम टीबी कहते हैं। शल्य चिकित्सा का भी वर्णन आता है। शल्य चिकित्सा कहते हैं चीरफाड़। इसके बाद आते हैं उसकी शिक्षा पर। नॉलेज हो गया मेडिसिन का। अब चले आते हैं शिक्षा। शिक्षा को एजुकेशन कहेंगे। एजुकेशन में उन लोगों का मुख्य उद्देश्य ये कलेक्टर आईएएस बनना नहीं था। उस समय ऐसे कुछ था ही नहीं। राजा के दरबार में कोई पदवी होती थी और वह पदवी इस तरह आजकल की पढ़ाई से होता नहीं था। तो उस समय धर्म का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान ही प्रमुख था। धर्म, शास्त्र और वेद का ज्ञान जिस व्यक्ति को होता था, वही विद्वान कहे जाते थे और वे राजा के दरबार में या अपने समाज में प्रतिष्ठा पाते थे। अधिकांशतः ऐसा प्रमाणित हुआ है कि उन लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। आप रामायण में भी ले लीजिए, बहुत मतलब लिखने का उस समय कहा जाए तो पत्ता पर लिखते थे और उस पत्ता पर हाथ से लिखा जाता था। तो अक्सर गुरुजी जो उस समय होते थे, गुरुकुल की परंपरा थी। गुरुजी को जो वेद याद होता था मुजवानी, वही अपने शिष्य को भी याद करवा देते थे। तो उस समय
ये छपाई प्रिंट मीडिया नहीं था, इसलिए मुँह ज़बानी ज्ञान चलता था। शिक्षा, धर्म और शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। जाति प्रथा उस समय नहीं था। कहीं भी लोग आज हिंदू धर्म को बहुत ही कलंकित कर रहे हैं कि वेदों में ऐसा कहा गया, वेदों में ऐसा कहा गया, वेदों में ऐसा कहा गया, लेकिन वेद में कहीं भी जाति प्रथा का कोई वर्णन नहीं है। जाति प्रथा मतलब कास्ट सिस्टम। ये जाति प्रथा का वेद में कहीं कोई चर्चा नहीं है, और खास करके शूद्र का, जिसका आज जो है एकदम हल्ला मचाए हुए है। शूद्र है, उसमें डोम है, चमार है, अछूत जाति है, तो महादलित है। ये सब ये बाद में जा कर के ये राजनीतिक लोग सब जो है जाति में विभाजित करके हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। बर्बाद करने के लिए ये हिंदू धर्म को एकदम तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर दिया है। सिख को कहेगा वो हिंदू नहीं है, जबकि हिंदू सिख है। गुरु नानक देव को मान लिए क्या हुए? गुरु नानक देव हिंदू थे कि नहीं? तो ये जाति प्रथा जो है, खास करके जो शूद्र कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसा कहीं भी चर्चा नहीं है वेदों में। लेकिन हाँ, वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण कौन है? जो पूजा पाठ वगैरह पूजा पद्धति में है, पूजा पाठ जो विद्वान है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण उसको कहा गया जो वेदों का ज्ञाता हो, जो ब्रह्म को जानता हो, जो ईश्वर को जानता हो, जो पूजा पाठ में लीन हो, जो ईश्वर की खोज में लीन हो, वो ब्राह्मण था। क्षत्रिय किसको कहा गया? क्षत्रिय भी कोई जाति नहीं है, कोई कास्टिसिज्म नहीं है। क्षत्रिय वो था जो युद्ध करता था, जो अपने देश की रक्षा करता था, अपने राष्ट्र की रक्षा करता था, अपने राज्य की रक्षा करता था, वो क्षत्रिय था। उसका काम था लड़ना। अब इसको कहिएगा कि ब्राह्मणों ने ऐसा बांट दिया, वेद ब्राह्मण लिखा है, ये हम हिंदुओं को एक तरह से कहा जाए कन्विंस करने का, अब ब्राह्मण के प्रति झूठा मिथ्या प्रचार करने का ये षड्यंत्र है, ताकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य ये तीनों को कह देंगे ये बड़ा जाति है, और शूद्र की संख्या बहुत ज़्यादा है, और हिंदू जात में जो है, हिंदू धर्म में दरार डाल देंगे। अभी वही हुआ है। महादलित, तो डोम, चमार, दुसाध, कितने जाति बन गए हैं समझ से परे, जबकि ये जाति कर्म के आधार पर। तो पूजा पाठ जो करने वाले थे, ब्रह्म को जो जानने वाले थे, उसे ब्राह्मण उसे कहा गया। वो पूजा पाठ में लगे रहते थे। क्षत्रियों का काम था युद्ध में भाग लेना, जो युद्ध में भाग लेते थे वो क्षत्रिय थे। जाति प्रथा जन्म पर नहीं, कर्म पर आधारित था। ये जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित था। जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित था जाति प्रथा। यानी आप जो कर्म कीजिएगा वो आपकी जाति है। लेकिन आज के समाज में क्या हो गया है, जन्म से लोगों की जाति तय हो रही है। भीमराव अंबेडकर ने अपना एक भाषण और लेख लिखा है, उनकी एक किताब है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनका एक लेक्चर है, वो किताब के रूप में आया है। 10वां क्लास में फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर का। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि वेदों में भी, भीमराव अंबेडकर कोई मूर्ख तो थे नहीं, उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया अलग, सबसे बड़ा वकालत, और उनके इतना पढ़ा हुआ भारत में उस समय कोई व्यक्ति नहीं था भीमराव अंबेडकर के जैसा। लॉ के इतने बड़े जानकार थे, कानून के इतने बड़े जानकार थे। लेकिन आज भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति शुरू हो गया है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जाति जो है वह आप नहीं है, तो 10वां क्लास के श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो चैप्टर है उसको आप उल्टा के देख लीजिए। उसमें स्पष्ट कह दिया है कि जाति का विभाजन
कर्म के आधार पर होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। जो जैसा कर्म कर रहा है उसकी वो जाति हो गई। प्राचीन काल में यही था। जैसे मान लीजिए कोई आज जो जिसको हम कहते हैं चमार जाति का है, चमार जाति नाम क्यों पड़ा? वो जाति नहीं है, उसके कर्म से उसका नाम पड़ा है। वो चमड़ा का काम करते थे। पहले गाय माल जब मरते थे तो उनके चमड़ा को वो खालते थे, उतारते थे चमड़ा। उसके चमड़ा से जूता चप्पल वगैरह जो अभी मृग छाल जो कर रहे हैं, ये उन्हीं का काम था उतारना। तो वो उनको उस काम में महारत हासिल था, वो अच्छा से कर लेते थे, तो इसलिए उनको डिक्लेरेशन कर दिया गया कि आप जो है चमड़ा का काम करते हैं तो आप चमार। अब बाद में क्या हो गया कि ये इतना बड़ा कोड बन गया समाज का कि चमार, उसके घर में पैदा लेने वाला बच्चा भी एकदम, उसको बेचारा को पता नहीं है और वो चमार हो गया। अब हो गया, लिखा गया उसके माथा पर कि वो चमड़ा का ही काम करेगा। इसलिए सबसे पहले मैं उन छोटे कास्ट के जो लोग हैं, जिसको आज तथाकथित लोगों ने छोटा कर दिया है, डोम को, चमार को, दुसाध को, और भी जो छोटे छोटे महादलित जो अपने आप को कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ, उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कास्ट और कास्टिसिज्म से बाहर आना चाहते हैं तो आपके लिए बस एक ही रास्ता है, वह है शिक्षा। आज भीमराव अंबेडकर को उनको बचपन में बैलगाड़ी से धक्का मार के उतार दिया गया था। आज वही भीमराव अंबेडकर को देखिए आप, कानून के हर न्यायालय के बाहर उनकी पूजा होती है। आपको समझना चाहिए, सिर्फ इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने से नहीं होता है। आप समझिए कि उनका सम्मान लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा था। उन्होंने उसका बदला लिया शिक्षा से। और आप ब्राह्मण को जो दोष दे रहे हैं, उस भीमराव अंबेडकर को बाहर भेज करके पढ़ाने वाले एक राजा थे और खुद ब्राह्मण थे। एक दूसरी बात, भीमराव अंबेडकर की जिससे शादी हुई थी वो खुद ब्राह्मण स्त्री थी। इसलिए ब्राह्मण को या किसी दूसरे के कहे पर अपना कुछ राय प्रकट कर देना, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता होती है कि कोई कुछ कह दिया और उसका बिना जांच किए हम भी हाँ में हाँ मिला दिए, क्योंकि अध्ययन करने का हम लोगों को फुर्सत है नहीं। इसलिए जाति जो है यह कर्म पर आधारित था, न कि जन्म पर आधारित था। और ये जो शूद्र वगैरह का जो बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में कहीं शूद्र की चर्चा ही नहीं। इसके बाद है विवाह। विवाह देख लीजिए। विवाह और स्त्रियों की दशा। मैरिज एंड वुमेन कंडीशन। उस समय बाल विवाह नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था और लड़के लड़की अपने मन से अपना वर चुनते, ये स्वतंत्रता थी। आप देख लीजिए, इसका प्रमाण रामायण में मिलता है। सीता माता ने राम भगवान का चयन कैसे किया? स्वयंवर से। जो धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह उससे होगा। इसके बाद चले आइए महाभारत में, द्रौपदी का विवाह अर्जुन से कैसे हुआ? तो उसके लिए भी शर्त था, जो घूमते हुए मछली के आँख को भेद देगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। अर्जुन ने भेद दिया, अर्जुन से विवाह हुआ। इस प्रकार से उस समय स्त्रियों की जो दशा थी वह बहुत ही अच्छी थी। लेकिन हम लोगों को कहा जाता है कि वेद में स्त्रियों को सम्मान नहीं है। वेद में स्त्रियों को सम्मान नहीं रहता तो सीता का सम्मान कैसे होता? द्रौपदी का सम्मान कैसे? सम्मान की ही तो लड़ाई थी। कहे जाते भगवान राम सीता को लाने के लिए छोड़ देते रावण के पास। सम्मान की लड़ाई थी। स्त्री एक सीता के हरण के कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया। कहते हैं स्त्री का कोई मोल नहीं था। मतलब देखने का नज़रिया, सब कोई अपने अपने नज़र से देखता है। कोई कहता है सीता का कहाँ वैल्यू था, उससे अग्नि परीक्षा लिया, उसका कारण होगा। भाई राजा है, उसको दिखाने के लिए कि हम भाई न्याय कर रहे हैं, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। क्या किसी को पत्नी का त्याग करने में राजा थे दूसरा विवाह कर लेते?
कहाँ किए भगवान राम। तो ये सब अच्छाई नहीं दिखता लोगों को, बस एक नोक्स निकाल लिए, सीता का अग्नि परीक्षा लिया, सीता का अग्नि परीक्षा लिया। तो विवाह और स्त्रियों की दशा के बारे में देखिए, क्यों लिया अग्नि परीक्षा, इसका भी कोई कारण था, वहाँ हम जाना नहीं चाहेंगे, नहीं यहाँ विषय से विषयांतर पॉइंट कुछ रहेगा, बात कहीं और चला जाएगा। विवाह और स्त्रियों की दशा, इसमें स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, बाल विवाह नहीं था। स्त्री को, पुरुष को जो है अपना अधिकार था कि वो अपना वर चुन सके। पुत्री को अशुभ माना जाता था, जैसे आज भी देखिए हमारे समाज में। अब 100% यह सही नहीं है। अगर हम कहेंगे कि ऋग वैदिक काल में पुत्रियों को अशुभ माना जाता था, तो वैदिक काल में आप देखिएगा इतिहासकार जो लिख दिया वो 100% तो सही हो नहीं सकता है। हमारे यहाँ तो लड़कियों के जन्म होने पर भी खुशियाँ मनाई जाती थी, ऐसा रामायण में, महाभारत में देखा गया। तो ये उन लोगों का सामाजिक स्टेटस था, आप देख लिए। अब हम लोग चलते हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति का क्या मतलब हुआ, उनकी कमाई रोजगार का क्या क्या साधन था। आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब आर्थिक स्थिति क्या था उन लोगों। तो हम लोग तो स्पष्ट जानते हैं कि भारत आज से नहीं, प्राचीन काल से कृषि पर आधारित रहा। सबसे पहला पॉइंट कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि पर आधारित था ऋग्वैदिक सभ्यता, और अभी भी भारत की जनसंख्या 70% कृषि पर ही निर्भर है। हमारा अर्थव्यवस्था कहाँ निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और प्राचीन काल से कोनो आज का बात नहीं, लोग पहले भी पशु पालते थे, गाय को माता कहते थे, उनकी पूजा होती थी। गोवर्धन पूजा आज भी लक्ष्मी पूजा के समय में होता है, आप लोग जानते हैं। तो कृषि जो है वह प्रमुख था। हल बैल से खेती होती थी, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर था नहीं। ये सब दिमाग लगाने की बात है कि भाई ट्रैक्टर नहीं था तो कैसे खेती होती थी। आप याद कीजिए, जब लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं था तो उस समय हल बैल से खेती होती थी, सीधी सी बात है। ऋग्वेद में सांड द्वारा भी हल खींचने का बात आया। सांड जिसको हम लोग बैल कहते हैं, जिसको आजकल ऐसे छोड़ दिया जाता है, उससे भी काम लिया जाता था। बैलगाड़ी से खेती के अनाज को ढोया जाता था, और खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए, खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए वो लोग भी खाद का प्रयोग करते थे। कौन खाद? रासायनिक खाद तो होगा नहीं, ये जैविक खाद होगा। और 2 फसल वे लोग मुख्य रूप से उपजाते थे। दूसरे में चले आइए, अब कहिएगा 2 फसल कौन, तो धान चावल, ये 2 फसल, गेहूं और चावल। पशुपालन, ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जहाँ पशुपालन नहीं होगा। पशुपालन को कहा जाता है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों का पालन पोषण। तो ऐसा जब कृषि होगा तो पशुपालन स्वाभाविक है। अब कृषि हो रहा है मान लीजिए, तो कृषि के लिए बैल कहाँ से आएगा, तो उसके लिए पशु पालेगा, फिर उसको दूध चाहिए, तो गाय से ही बैल और फिर गाय मिलता है, यानी बछड़ा और बछिया। वो बड़ा हो करके बछड़ा जो है वह बैल हो जाता है, और बछिया जो है वह गाय बनती है। तो इसलिए पशुपालन तो एकदम नेसेसरी है, किसी भी सभ्यता में पशुपालन होगा ही। तो पशुपालन, पशुधन की पूजा होती थी, जैसे हम अभी गोवर्धन पूजा के बारे में बोले, पशुधन की पूजा होती थी। पशुओं के कान पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाया जाता था, ताकि लोग अपने पशु को पहचान सके। उसके कानों पर मालिक का चिन्ह होता था, कोई ऐसा चिन्ह जो वह बना देते थे जिससे उनके पशु की पहचान होती। तीसरा है आखेट। आखेट माने शिकार, ये तो कभी नहीं छूटा है, नहीं छूटेगा, चलता ही रहेगा। हंटिंग,
शिकार तो आदि मानव समय से ही चल रहा है। ये लोग शिकार भी करते थे, जैसे में धनुष बाण से शिकार करते थे ये लोग पशु का। चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने का काम करते थे, चिड़िया पकड़ने का काम करते थे, जाल का फंदा का प्रयोग करके ये लोग। और सेवक जो होते थे नौकर, उनको मछली पकड़ने का आदेश नहीं था। मछली पकड़ना भी एक तरह से उन लोगों के लिए क्रीड़ा था, मतलब नदी में तैर रहे हैं, नहाने के लिए उतरे हैं, उसी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, द्यूत जिसको कहते हैं। तो वो जल क्रीड़ा करते थे, वो मछलियों का शिकार करते थे, मछली को पकड़ते थे। ये एक तरह का खेल था उन लोगों। इसके बाद है चौथा में लघु उद्योग। लघु माने छोटा, कॉटेज इंडस्ट्री। लघु उद्योग में, लघु उद्योग उस समय क्या हो सकता है, कलाकारी चलता था उस समय, दस्तकारी। कलाकारी में क्या, जैसे में घर के जो सामान है उसी को बनाते थे वे लोग। दस्तकारी, बढ़ईगिरी मैंने वही कुर्सी टेबल ले लीजिए, जैसे अभी बन रहा वही बढ़ई, उसी को कहा जाता है। जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई कहते हैं। तो बढ़ईगिरी। हस्तकारी मतलब हाथ से जो सामान बनाया जाता था उसको कहा गया। कलाकारी, स्त्रियां कपड़ा बुनती थी, घास का चटाई बनाती थी। जैसे अभी घास का जो है चटाई मिलता है, देहात में चले जाइए, मूंज की चटाई, मूंज का धम्मा, दौरी, ये सब बनाया जाता है। तो लघु उद्योग में उन लोगों का यही था। बढ़ई जो है ये खास करके युद्ध के लिए रथ का निर्माण करते थे। इसमें लघु उद्योग में आप जोड़ सकते हैं लोहार को भी, क्योंकि जब युद्ध के लिए रथ का निर्माण होता था तो लोहार भी निश्चित होगा, वो युद्ध के लिए हथियार बनाते होंगे। और पांचवा है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड माने हो गया व्यापार, वाणिज्य को कहते हैं कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये लोग स्वदेशी देशी व्यापार करते थे। आज भी हमारे देश में या किसी भी देश में एक दूसरे देश से व्यापार होता है, पहले भी होता था। और इसके लिए जल मार्ग का सहायता लिया जाता था, क्योंकि सबसे सस्ता अगर कोई संसाधन है तो वह जल संसाधन। तो वह व्यापार भी ये लोग एक दूसरे के साथ करते थे। एक फिल्म आया मोहनजोदारो, उसमें देख लीजिए कैसे देहात के लोग मोहनजोदारो में जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए, कोई अनाज बेचने, कोई नील बेचने। सबसे ज़्यादा नील की खेती होती थी उसके आसपास। तो ये आर्थिक स्थिति में देखिए, इतिहास का कोई भी सवाल आए, अगर उसके आर्थिक स्थिति का वर्णन करना हो तो 5 गो पॉइंट तो निश्चित होगा। अगर आप इस 5 पॉइंट का भी डील कर देते हैं तो वह आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ये इतिहास का आंसर लिखने का सबसे सटीक तरीका है। अगर आपको कह देगा कि मोहनजोदारो की आर्थिक स्थिति बताइए, तो मोहनजोदारो का पूछे कि ऋग वैदिक सभ्यता का पूछे कि किसी का भी पूछे, 5 चीज तो होगा ही। वहाँ का लोग कृषि करेगा ही, क्योंकि भारत आज से नहीं प्राचीन काल से कृषि करता आया है। दूसरा पशुपालन, कृषि करेगा पशुपालन करेगा ही। शिकार तो शुरू से कर रहा है। लघु उद्योग, कोनो छोटा काम धंधा तो घर में होता ही होगा, जैसे कपड़े बुनना। बड़ा फैक्ट्री नहीं लगा था उस समय, फैक्ट्री का तो कोई तुके नहीं बनता है, लोग घर में अपना कपड़ा बुनते, चरखा चलाते थे। व्यापार वाणिज्य, ट्रेड कॉमर्स। व्यापार वाणिज्य एक दूसरे देश को, कौन सा ऐसा जगह जिसको दूसरे से काम नहीं पड़ता, हर क्षेत्र दूसरे। मान लीजिए हमारे यहाँ गेहूँ चावल उपजता है, किसी के यहाँ मसाला उपजता है, भारत को ले लीजिए, मसाला उपज जाता है, दूसरे देश को मसाला सप्लाई करता है। इसी तरह पहले भी चलता रहता था। ये आर्थिक स्थिति में ये 5 पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा तो वो कटने वाला नहीं है। इसी के बाद आ जाता है धार्मिक दशा।
धार्मिक को क्या कहेंगे? रिलीजियस। रिलीजियस कंडीशन। देखिए, ऋग वैदिक काल में जो वहाँ की धार्मिक स्थिति थी, वे लोग प्रकृति के पूजा करते थे। आप हड़प्पा सभ्यता को भी पढ़े होंगे, वीडियो अपलोडेड है, उसमें भी आप देखे होंगे कि वहाँ के भी लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वे लोग शक्ति की पूजा करते थे, नैसर्गिक शक्ति मतलब प्राकृतिक शक्तियाँ जो थी, जैसे वायुदेव, पवन देव हुआ, सूर्य देव, जल की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, इनकी पूजा वे लोग करते थे। विभिन्न भावों में वाक्य रूप दिया है, इन्हीं वाक्यों को देवताओं की आराधना करते हैं। अब ऋग्वेद में है क्या? ऋग्वेद में मंत्र है। ऋग्वेद से ऋग्वेद बना। ऋग का मतलब ऋचा मन मंत्र। इस ऋग्वेद में मंत्र दिया गया है कि देवताओं की आराधना उपासना कैसे की जा सकती है। तो आराधना और यज्ञ उस समय चलता था वैदिक काल में। आराधना एवं यज्ञ, ये तो प्रमुख। वेद में यज्ञ निश्चित ही होगा। वैदिक काल जो भी है उसमें यज्ञ एकदम निश्चित होगा। आराधना का हो गया प्रेयर एंड यज्ञ का हो गया सैक्रिफाइस। पूजा यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका था। ये जो आराधना में पूजा करना, यज्ञ, ये देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका था। लोग पूजा करके, यज्ञ करके, ऋषि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करते थे। आराधना साधारण लोग भी आराधना करते थे, ऋषि मुनि भी आराधना करते थे। लेकिन ऋषियों का सबसे प्रमुख कर्म था यज्ञ, और यज्ञ जो था वह हवन मंत्र के द्वारा होता था, और इस मंत्र को ऋग्वेद से ही लिया गया। इसलिए ऋग्वैदिक काल में यज्ञ के जो विधि विधान है उसका मंत्र मिलता है। यज्ञ में पुरोहित का स्थान प्रमुख था। पुरोहित माने आचार्य जो यज्ञ करवाते हैं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ब्राह्मण कोई जाति होता है। इसके बाद है देवताओं का वर्गीकरण। देवताओं को भी बांट दिया गया था। अब कहिए कैसा वर्गीकरण है? क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड। भगवान का बंटवारा। देखिए देवताओं का वर्गीकरण कैसे उन लोगों ने किया। अभी जो हम लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, ये इसी का परिणाम है। देवताओं का वर्गीकरण लोगों ने कल्पना किया, जहाँ किसी शक्ति का आभास हुआ बस वहाँ पर उसका प्रतिमा बना दिया। और इसी कारण से राम भगवान है। किसी ने कल्पना किया कि भगवान राम ऐसे होंगे, उनको तीर धनुष होगा, उसी से वो लड़ाई करते होंगे, पैर में खराम होगा, क्योंकि उस समय हवाई चप्पल तो चलता नहीं था। मैंने सोचने वाली बात है कि उस समय का लोग करते क्या थे, पहनते क्या थे। अब कहिएगा कि महाभारत में तो देखे हैं भगवान कृष्ण एकदम लेदर वाला जूता पहने हुए हैं। तो भाई साहब लेदर का जूता क्यों नहीं पहनेंगे, कौन भारी बात है? क्योंकि उस समय भी चमड़ा का काम होता था, इसलिए पहने होंगे। राजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, संभव है। देवताओं का वर्गीकरण उन्होंने क्या किया कि प्रकृति में उनको जहाँ भी आभास हुआ कि यहाँ शक्ति है, उसको जहाँ शक्ति का आभास हुआ वहीं पर उसने शक्ति का एक प्रतिमा बना करके, उस देवता का प्रतिमा बना करके उसको पूजना शुरू किया। और ऋग्वेद में
33 देवताओं का प्रमाण मिलता है। 33 देवता प्रमाण मिलता है ऋग्वेद में। इसमें से कुछ आप याद रख सकते हैं, जैसे अभी जिसको देख रहे हैं सब देवता, पवन देव, वायुदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, वरुण वही वायुदेव, अग्निदेव, पृथ्वी देवी जिसको हम मातृ देवी भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में इसी को मातृ देवी कहा गया है, धरती को। इसका भी प्रमाण खुदाई मिला है। इस तरह देवताओं का वर्गीकरण किया गया। इसके बाद देवताओं का वर्गीकरण दो भाग में किया गया, एक स्वर्ग के देवता, एक वायुमंडलीय देवता। अभी जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखे 33 देवता का प्रमाण मिला और इसको दो भाग में बांटा, एक स्वर्ग का देवता है और दूसरा वायुमंडलीय देवता। अब तो आप क्लासिफिकेशन से भी समझ सकते हैं। स्वर्ग का देवता कौन होगा? जो स्वर्ग में है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, जिससे हम डरते हैं कि उन्हीं के द्वारा ये हो रहा है। स्वर्ग के देवता में प्रमुख जो थे 3 देव हैं, इंद्र, रुद्र और मारुत। इंद्र देवताओं का राजा, रुद्र भगवान शिव, मारुत मन हवा, उसी को आप पवन पुत्र कह लीजिए। वायुमंडलीय में चले आइए। वायुमंडलीय में अनेक छोटे बड़े जितने भी देवता थे उन सबको, जैसे में अभी हम लोग विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं भाई जितना भी हथियार है, जितना भी लोहा का औजार है, वो सब विश्वकर्मा जी का देन है। तो विश्वकर्मा जी, यही वहाँ पर भी हुआ है क्लासिफिकेशन के समय भी। ये वायुमंडलीय देवता है, ये हमको यहाँ पर वायुमंडल में ये हमको काम करने में मदद कर रहे हैं। वायुदेव हो गए, विश्वकर्मा जी हो गए, धातु के देवता हो गए, अप्सराएं हो गई जो इंद्र के तरफ, गंधर्व हो गए। इन सभी चीज़ों का इन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, मतलब बांट दिया। स्वर्ग के ये 3 देवता थे जिसमें रुद्र। अब यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में अगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर देखा जाए तो उनका रूप था इंद्र, रुद्र और मारुत। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महेश यही रुद्र है। 3 देव हमेशा प्रमाण रहते हैं, एक जो सृष्टि का निर्माण करेगा, दूसरा पालन करेगा, तीसरा उसको समाप्त करेगा। ये 3 देव हर समय में हर काल में विद्यमान रहते हैं। ये हो गया इनका धार्मिक स्थिति। इनका धार्मिक दर्शन क्या था, इसको भी समझते चले। देखिए जितना भी धर्म है उसका कोई ना कोई दर्शन है। दर्शन का मतलब सोच, अपने धर्म के बारे में इनका क्या सोच है। धार्मिक दर्शन मतलब रिलीजियस फिलॉसफी। धार्मिक दर्शन इन लोगों का क्या था? तो वही स्वर्ग नर्क आज भी है। स्वर्ग नर्क का भय दिखा करके ही हम लोगों को पंडित पुजारी वगैरह सब ठग लेते हैं। स्वर्ग नर्क का कोई कम्प्लीमेंट, कोई कंक्लूजन या किसी भी प्रकार का जो हम कहते हैं ये जो डर है, यह डर बिल्कुल बेकार है। स्वर्ग क्या? अच्छा कर्म कीजिए स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म कीजिए नर्क मिलेगा, सीधी सी बात। स्वर्ग कहते किसको है? जहाँ सब कुछ आगे में हो। स्वर्ग, स्व जो अर्ग, सब कुछ हमको प्राप्त है, सब कुछ हमको विद्यमान है, सब चीज़ से हम पूर्ण है। स्वर्ग है, सुख शांति है, मौजूद है, सब स्वर्ग है। नरक क्या है? जहाँ हर चीज़ की किल्लत, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है। तो इसी जीवन में स्वर्ग और नरक है। भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो वो हमें एक तरह की पॉजिटिव थिंकिंग थॉट देता है। एक तरह से सकारात्मक सोच हमारे भीतर विकसित होती है, तो वो हमें जीवन जीने में मदद करता है। तो स्वर्ग नर्क का जो फिलॉसफी था उस समय भी था। स्वर्ग को कहा गया था सुख का स्थान। अभी बताया आपको, ये सुख का स्थान है और ये गड्ढा है, बहुत ही गंदा गड्ढा है।
अंधकार है यहाँ, और बुरे कर्म करने वाले को यहाँ पर सजा मिलता है, नरक की सजा मिलती है, और जो अच्छा कर्म करता है उसको स्वर्ग मिलता है। अभी भी हम लोग सुनते हैं। ये धार्मिक दर्शन उन लोगों का था। धार्मिक दर्शन के बाद आ जाता है उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी वह। चलिए राजनीतिक स्थिति भी देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिति ये है। कितना देर कर चलते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता में इसकी राजनीतिक स्थिति। पॉलिटिकल कंडीशन। राजनीतिक कोई भी सभ्यता है तो उसका कुछ न कुछ तो राजनीतिक स्थिति रहा ही होगा। सबसे पहले वही बात जो हम लोग पहले पढ़े थे, उनका जो सोशल सामाजिक स्थिति में पढ़े थे हम लोग, वही सब चीज़ लगभग इसका भी पॉइंट है। सबसे पहले है परिवार। राजनीतिक स्थिति शुरू कहाँ से होगा? परिवार से। इसको हम कुटुंब कहते हैं, फैमिली। हम लोगों को लगता है कि हमारे परिवार में राजनीति नहीं होती है। राजनीति की शुरुआत ही परिवार से होती है। राजनीति का मतलब क्या होता है? राज मन शासन, नीति मन नियम। शासन करने का नियम। घर में शासन करने का नियम नहीं रहेगा तो क्या माँ बाप अपने बच्चा पर शासन कर सकेंगे? तो बच्चे पर शासन करना ही राजनीति है। राजनीति का हम लोग इतना गंदा मतलब बना के रखे हैं कि राजनीति नाम सुनते ही नाक मुंह टेढ़ा होने लगता है जैसे एकदम बहुत गंडगोल कीचड़ है, बहुत गंदा कीचड़ है राजनीति। लेकिन राजनीति का मतलब होता है शासन, राज करने का शासन। राज करने का मतलब खून चूसना नहीं। तो उसमें सबसे पहले परिवार आ गया, कुटुंब, फैमिली। फैमिली के बारे में आप लोग जानते थे अभी पूर्व के वीडियो में। संयुक्त परिवार था, पितृसत्तात्मक परिवार होती थी, और जो सबसे अधिक आयु होता था वो उसका मुखिया होता था। अब चले आइए नंबर 2 पे। परिवार है तो परिवार का जब कई परिवार मिल गया तो एक गांव बन गया, विलेज। मतलब गांव। अनेक कुटुंब यानी कई परिवार मिलकर के गांव बनता है। ये कंडीशन तो आपको एकदम बढ़िया से याद होगा कि परिवार किसको कहते हैं? जिसमें एक स्त्री है, एक पुरुष है जो पति पत्नी है, उसके कुछ बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं जिसको हम दादा दादी कहते हैं। ये सभी मिलकर के चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता सब मिलके एक परिवार बन जाता है, एक कुटुंब हुआ। और कई कुटुंब मतलब कई परिवार मिलकर के एक छोटा सा गांव का निर्माण करता है, तब हम उसको गांव कहने लगते हैं। मान लीजिए 5-10 घर, 20 घर, 25 घर, 50 घर जहाँ पर एक साथ बसा हुआ है, हम लोग उसको गांव कह देते हैं। तो गांव की स्थिति में अनेक परिवारों का समूह गांव कहला गया। और गांव में अभी हम लोग मुखिया का चुनाव करते हैं। उस समय कोई भी प्रशासनिक पद नहीं था गांव में, कोई भी प्रशासनिक पद नहीं था। लेकिन गांव का जो मुखिया होता था, गांव का जो हेड होता था, उसको ग्रामीण कहा जाता था। गांव के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता। तीसरा पॉइंट, अब जब गांव हो गया तो गांव भी अब बड़ा होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, गांव का आकार बढ़ेगा, तो उसको कहा गया विश्व। अब विश्व क्या है? अब विश्व को इसी तरह से कहिए जैसे परिवार मिलकर के गांव का निर्माण किया, इसी तरह ऐसे कई गांव मिलकर के, छोटे छोटे कई गांव मिलकर के क्या करेंगे? वो एक विश्व का निर्माण करेंगे। और इसके
जो मालिक होंगे, मालिक का मतलब क्या, उसका प्रशासनिक अधिकारी, विश्वकारी, इसको कहेंगे विश्वपति। विश्वपति, जैसे अभी कहते हैं राष्ट्रपति, यानी वो पूरे देश का मालिक है, वह देश का पहला आदमी। हु इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। भारत का पहला आदमी कौन है? राष्ट्रपति। अमेरिका का पहला आदमी कौन है? हु इज द फर्स्ट पर्सन इन अमेरिका। तो वहाँ का राष्ट्रपति जो है, अभी वहाँ का राष्ट्रपति है जो बाइडन, तो जो बाइडन इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ अमेरिका। तो विश्व जो है या मालिक को, इसके भी मालिक को हम कहेंगे विश्वपति। और विश्व कैसे बना है? गांव के कई गांवों को मिला करके उसे विश्व कहा गया और उसके मालिक को विश्वपति कहा गया। अब चलते हैं जन। अब इसी तरह से इसको आप लिखिए, कई विश्व मिल करके जन बन गया। और इसके जो अधिकारी थे, इसके अधिकारी को कहा गया गोप। इसके अधिकारी को गोप कहा गया। और ये राजा होते थे प्राय। अब कहिए ये राजा कैसे हो गया? अब यहाँ से देखिए, एक परिवार, कई परिवार मिलके गांव बनाया, गांव मिल करके विश्व बनाया, विश्व मिल करके जन बनाया, और जन के जो अधिकारी हुए गोप, गोप हो गया राजा। अब इतना बड़ा क्षेत्र जो होगा उस पर जो राजकाज चलाएगा, तो राज चलाने वाला राजा, सीधी सी बात। अब पांचवा पॉइंट, जन तक आए हम लोग। पांचवा पॉइंट है राष्ट्र। राष्ट्र अभी के भारत एक राष्ट्र है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत एक जीता जाता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह भारत भूखंड का सिर्फ टुकड़ा नहीं, यह स्वयं एक जीता जाता राष्ट्र जागता राष्ट्र पुरुष है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसकी हस्ती। राष्ट्र देखिए, राष्ट्र देश अथवा राज्य को, ये तो मालूम है, देश को चाहे राज्य को राष्ट्र का दर्जा प्राप्त होता है, इसे राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्र में संघात्मक शासन व्यवस्था चलती है। आपके भारत में कौन सी शासन व्यवस्था? संघात्मक है। गांव में मुखिया का शासन है, प्रखंड में सीओ, बीडीओ, फिर जिला अधिकारी, उसके बाद जिला में चले आइएगा तो वहाँ भी चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, आगे नगर निगम हो गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं प्रशासनिक पद बढ़ते जाता है। राज्य में चले जाएंगे मुख्यमंत्री है, देश में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए इसको संघात्मक शासन व्यवस्था। संघ का मतलब क्या? सब कोई मिलजुल करके यहाँ शासन चला रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं शासन तंत्र वहाँ का कैसा था, किस तरह से शासन चलता था। शासन व्यवस्था, शासन को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन। शासन व्यवस्था वहाँ का क्या था? तो राजतंत्र में मालिक राजा हो गया, इसका मालिक हो गया राजा। और राजा मालिक हो गया तो राजतंत्र की यहाँ पर संख्या अधिक थी, क्योंकि आप जानते हैं कि धीरे धीरे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ा तो बहुत सारे जनपद बने हैं। जैसे आप पढ़ लीजिए, भारत का इतिहास में 16 महाजनपद का बात आता है। तो यहाँ जन के बारे में पढ़े थे हम लोग। जन यहीं पर राजा बन गया था। इसका जो अधिकारी था गोप, उसी को कह दिया था राजा। और यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाने वाले कौन है? उसको भी कहा गया। उसका जो हेड है, मालिक है, वह राजा होता है।
और राजा जो है वह पूरे विधि व्यवस्था को, पूरे देश के व्यवस्था को, पूरे राज्य की व्यवस्था को देखता है। और यहाँ पर गणों का वर्णन है। गणों मतलब समूह का वर्णन है, जिसको हम लोग गणतंत्र या संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। शासन व्यवस्था में जो प्रमुख चीज है, पहला है राजा। यहाँ भी आपको कास्ट का पता चलेगा। जिन लोगों को शंका है कि वेद काल में, वैदिक काल में जातिवाद था, उनको भी। सबसे पहले है राजा। राजा का काम क्या है, आप पॉइंट दे के लिख सकते हैं, ये भी सी करके। राजा पूरे राज्य पर शासन करते थे। वहाँ की विधि व्यवस्था, धन वगैरह की जो जिम्मेदारी होती थी वे राजा की होती थी। इसके बाद राजा चुना कैसे जाता था, तो वंशानुगत था। इसका भी उदाहरण आप याद रखिएगा, रामायण में देख लीजिए। अज से शुरू होता है, रघु से शुरू होता है। रघु से उसके बाद उनके वंशज होते होते अंत में राम के भी बेटा लव और कुश राज चलाते हैं। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि शासन व्यवस्था राजा हैंडल करते थे। और राजा का चुनाव कैसे होता था, तो वंशवाद पर। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी दूसरे व्यक्ति को भी राजा बनाया जा सकता था, बनाया जाता था। बहुत, ये मतलब बहुत कम होता था, नाम मात्र। और इनका काम क्या था, राजा क्यों बनते थे, सिर्फ सुख भोग करने के लिए। राजा का सम्मान इसलिए जनता करती थी क्योंकि शत्रु से राजा रक्षा करते थे। इसके पास सेना होता था। तो अभी राजा है जिसके पास सेना भी होगा। सेना, पुरोहित। पुरोहित खाली पूजा पाठ नहीं करवाते थे, इनको वेद शास्त्र का ज्ञान होता था। ये बहुत कुछ के जानकार होते थे। और राज्य में पुरोहित होते थे। सेना का काम क्या था, लड़ाई करना, शत्रुओं से लोहा लेना, शत्रुओं का मुकाबला करना, उसको पराजित करना। ये पुरोहित, ये सेना का काम था। और सेना का काम था, ये शासन चलाते थे, मतलब शासन की देखरेख करते थे। पुरोहित एक शिक्षक भी था। अभी बताया आपको कि पुरोहित का काम खाली पूजा पाठ कराना। ये एक शिक्षक थे। ये राजा को मार्गदर्शन भी देते थे कि कैसे क्या करना है, क्या कैसे नहीं करना। युद्ध में ये हमेशा राजा के साथ रहते थे। और राजा जो भी काम काज करता था उसकी देखरेख ये पुरोहित करते थे, हमेशा राजा के साथ रहते थे। ये राजा का समझ लीजिए कि एक आवश्यक अंग ही था। और सेनानी का मतलब हुआ सेना का बड़ा अधिकारी, जो राजा नियुक्त करता था। तो सेना को कौन संभालेगा, जिसको हम सेनापति कहते हैं। इसके बाद है सभा और समिति भी था शासन चलाने के लिए। समिति को कमेटी कहते हैं और सभा को काउंसिल कहते हैं। राजा के स्वेच्छाचारी पर प्रतिरोध लगाने वाला यही होता था, सभा और समिति। इसको हम असेंबली और काउंसिल और असेंबली कहेंगे। असेंबली। ये सभा और समिति जो है ये राजा पर नियंत्रण रखते थे। राजा अगर कोई गलती किया तो तुरंत सभा और समिति उस पर एक्शन ले लेता था। ये राजा के स्वेच्छाचारी पर प्रतिवेद, अगर वह वैध है तो उसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर राजा कोई गलत फैसला ले रहा है तो उस फैसला पर राजा को मनमानी नहीं करने देता था ये सभा और समिति। जैसे हम घरानंद को ही ले लीजिए, सभा समिति का एक बातें नहीं मानता था। इतना अत्याचार किया अपने जनता पर कि अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को उसका जवाब देना पड़ा। चाणक्य ने प्रण किया कि अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं न्याय व्यवस्था। राजा का सबसे प्रमुख काम है, सबसे पहले तो वह अपने जनता को सुरक्षा दे, और उनका सबसे प्रमुख काम है न्याय व्यवस्था बनाए रखना।
राजा में विश्वास तभी जगता है लोगों का जब लोगों को न्याय मिलता है। न्याय व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस न्याय व्यवस्था कोई भी राजा तब तक अपने प्रजा का प्रिय नहीं हो सकता है जब उसमें न्याय व्यवस्था नहीं है। न्याय की जानकारी के बारे में ऋग्वेद में बहुत कम जानकारी मिलता है, क्योंकि उतना लेखा जोखा तो है नहीं इसका। फिर भी धर्मन शब्द का प्रयोग मिलता है कानून के लिए। धर्मन, आप लोगों ने सिद्धार्थ के बारे में पढ़ा होगा। सिद्धार्थ मतलब राजा का धर्म क्या होता है, ये कानून उस समय नहीं था। उस समय उसे धर्म कहा जाता था। कानून को नॉट लॉ, ये धर्म था, रिलीजियस ऑफ किंग। एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह उसको इसकी शिक्षा राजकुमार को गुरुकुल में ही दे दी जाती थी। एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, एक राजा का क्या धर्म होता है, वेद का, शास्त्र का, सारे चीज का ज्ञान उनको कराया जाता था। तो उस समय कानून की कोई बात नहीं थी, उस समय धर्म से ही न्याय व्यवस्था चलता था। न्याय व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह राजा होता था, और उसकी मदद करता था पुरोहित। इसका प्रमुख आदमी हुआ, प्रमुख आदमी राजा। न्याय व्यवस्था का प्रमुख आदमी हो गया राजा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई समस्या आती थी तो सीधे लोग राजा के दरबार में पहुंच जाते थे। राजा के दरबार में राज पुरोहित राजा को उसके वस्तु स्थिति के बारे में समझाते थे। राजा उस पर फैसला लेते थे। तो मेन आदमी कौन हो गया, राजा। राज पुरोहित इसका सहायक हो गया। इसके बाद ग्राम न्यायाधीश को ग्राम वादिन कहा गया। मतलब गांव में, अब तो ये राजा की बात हो गया, बड़े मतलब क्षेत्र में, एक राज्य में स्थिति हो गया, राष्ट्र की स्थिति हो गया। अब जैसे छोटे छोटे गांव हैं तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर गांव का जो शासन व्यवस्था देखता था उसको ग्राम्य वादिन कहा गया। और उस समय भी अपराध होता था, जैसे में चोरी, सेंध लगाना, घर में जो सिनकट्टी करता है लोग, जानवरों की चोरी, धोखेबाजी, दगाबाजी उस समय भी होता था। ये सब समय में होता आ रहा है। इसी कारण से महाभारत हुआ, धोखाबाजी के ही कारण। और न्याय की दिव्य प्रणाली थी। दिव्य प्रणाली माने एक विशेष प्रणाली, जैसे में गर्म कुल्हाड़ी, अग्नि का प्रयोग उस पर किया जाता था, जल का प्रयोग किया जाता था, अपराध का कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। और जो कर्जा ले करके जो बैठा रहता, आजकल देखिएगा लेकर बैठ गया कर्जा किसी का, तो उसको, जिसका वो कर्जा लिया है, उसके यहाँ गुलामी करना पड़ता था उसको। ये इस तरह से न्याय व्यवस्था ऋग्वेद में चलती थी। ऋग्वेद में, जिसको हम ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता का मैंने लगभग सारे पॉइंट को टच कर दिया है। धार्मिक स्थिति क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या था, सामाजिक स्थिति क्या था। अब जो भी पूछे आप उससे जवाब दे सकते हैं।